जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं विर्गो साइन कन्या राशि के मंथली राशिफल। अगस्त का महीना कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इस बारे में इस कार्यक्रम में मित्रों डिटेल में चर्चा करेंगे। और कहीं ना कहीं अगस्त के महीने में 4 बड़े ग्रहों का गोचर होने वाला है, यानी सूर्य सिंह राशि में जाएंगे, मंगल अपनी शत्रु राशि मिथुन राशि में गोचर करेंगे, 2 अगस्त को करेंगे मित्रों। बुध जो है 5 अगस्त को कर्क राशि शत्रु राशि में गोचर करेंगे। यहाँ शुक्र देव भी नीच के हो जाएंगे कन्या राशि में, 1 अगस्त को गोचर करेंगे। अब इन 4 ग्रह गोचर का कन्या राशि पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस बारे में इस कार्यक्रम में हम मित्रों डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये मंथली राशिफल की आपकी कुंडली आ रही है। अगर आपकी जन्म राशि या जन्म पत्रिका की राशि आपकी कन्या है तो भी राशि फल मेरा देख सकते हैं। यदि आपका बोलता नाम, प्रसिद्ध नाम जो आपके डॉक्यूमेंट में लिखा है वो नाम आपका कन्या राशि से है तो आप तब भी मेरा राशिफल देख सकते हैं, यही आप पे सटीक नजर आएगा। और मित्रों, अधिकतर लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी आप राशिफल बताते हैं लेकिन आपका ओरिजिनल यूट्यूब चैनल कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं मेरा ओरिजिनल यूट्यूब चैनल, क्योंकि हम बहुत से प्लेटफॉर्म में अपनी वीडियो लोगों को देते थे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म में आपको मेरी वीडियो दिखती होगी। आप जो मेरा ओरिजिनल यूट्यूब चैनल है वो एस्ट्रो आज है। चाहे आप फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज आपको एस्ट्रो आज के नाम पे मिलेगा, इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो भी आपको एस्ट्रो आज के नाम से आपको पेज मिलेगा, यदि यूट्यूब में देख रहे हैं तो मेरा चैनल एस्ट्रो आज के नाम से है। और चलिए सबसे पहले हम कन्या राशि के बारे में बात कर लेते हैं, उनकी हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो हेल्थ जो है, जहाँ 6 नंबर लिखा है यहाँ से हेल्थ देखी जाती है। यहाँ पर शुक्र अभी नीच राशि के बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अगस्त के महीने में 1 तारीख से 10 तारीख तक तो सब कुछ नॉर्मल ही रहेगा, सब ठीक ही रहेगा। हाँ, देखा जाए तो 11 तारीख से और 25 अगस्त के बीच में इस नीच शुक्र का आपको फल मिलेगा। अधिकतर कहीं पार्टी में जाना हो या कहीं कोई मांगलिक काम आपका कैंसिल होता हुआ या किसी फंक्शन में जाना है वो काम आपका कैंसिल होता हुआ नजर आएगा। खासकर 11 तारीख से लेकर और 25 तारीख तक इस नीच राशि का शुक्र का आपको प्रभाव मिलेगा। मूड भी आपका स्विंग नजर आएगा, चिड़चिड़ापन आपके अंदर रहेगा। साथ ही साथ शुक्र क्योंकि आपके कमर में है, आपके पेट में, तो पेट संबंधी प्रॉब्लम 11 तारीख के बाद या कमर दर्द की प्रॉब्लम आपको 11 तारीख के बाद से 25 तारीख तक परेशान कर सकती है। अन्यथा हेल्थ फिट एंड फाइन है। हाँ, इस 25 तारीख के बाद से और 31 अगस्त तक आपका किसी नदी पहाड़ की यात्रा में जाने का या किसी तीर्थ यात्रा में जाने का भी आपका मंथ के एंड में जाने का योग भी बनता है, ये याद रखिएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो 1 से 10 तारीख आपके लिए अच्छा है। इसमें भी आप किसी पार्टी फंक्शन में जाएंगे, किसी तीर्थ यात्रा में जाएंगे। फिर उसके बाद 11 तारीख से और 25 तारीख तक थोड़ा खराब आपका हेल्थ और काम आपके कैंसिल होंगे, याद रखिएगा। और मित्रों, अब हम बात कर लेते हैं आप कन्या राशि के धन की स्थिति के बारे में। तो धन के स्वामी कौन है? शुक्र ही है। तो शुक्र धन भाव के स्वामी हैं और 9वें भाव के स्वामी, देखिएगा 9वें भाव के स्वामी भी आपके धन और धन भाव के स्वामी शुक्र हैं। तो आपको शुक्र कहीं ना कहीं आपका अगस्त के महीने में धन का लाभ तो आपका अच्छा ही रहेगा। जो भी आप काम करेंगे आपको धन का लाभ मिलेगा, लेकिन लेट आपकी सैलरी, लेट आपका प्रॉफिट आता हुआ नजर आएगा क्योंकि शुक्र नीच राशि में। तो नीच राशि में का मतलब ये होगा कि 15 अगस्त के बाद ही आपको धन का लाभ होगा। तो 1 तारीख से 15 अगस्त तक आपको अपनी सेविंग पे ही दिन गुजारने पड़ेंगे। आपका परिवार का खर्चा रहेगा, आपका अपना खर्चा रहेगा, EMI का खर्चा रहेगा। और जो धन जो उससे पहले जो आपकी सैलरी आती थी वो डिले हो सकती है, यानी कि 10 तारीख के बाद से और 15 तारीख के बाद या 10 या 15 तारीख के बाद आपको सैलरी या आपका प्रॉफिट मिल सकता है। इसलिए थोड़ा सा आप सचेत रहें। आपका 15 अगस्त तक अगर देखा जाए तो थोड़ा आपको अपनी सेविंग से ही चलना पड़ेगा। और जो भी प्रॉफिट होगा इस महीने का या इस महीने में जो भी डील क्रैक होगी या पिछले महीने जो मेहनत की है उसका जो धन आना है वो भी आप पे 10-15 अगस्त के बाद ही आएगा, ये याद रखिएगा। उससे पहले आप पे धन नहीं आएगा। ऐसी स्थिति कन्या राशि की बन रही है तो थोड़ा सा आपको सेविंग रखनी पड़ेगी, अनाप शनाप खर्चे पे ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो कहते हैं ना, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। वो 15 तारीख तक आपकी इतनी हालत टाइट हो जाएगी कि दोस्तों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से आपको धन मांगना
पड़ सकता है, याद रखिएगा। तो थोड़ा सतर्क रखें, मेरी वीडियो को ध्यान से सुने। अब बात कर लेते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। और पारिवारिक जीवन से पहले मैं मित्रों बोलूँगा कि ये मित्रों जनरल प्रेडिक्शन होती है जो आपके सामने आती है ग्रह गोचर को लेकर। यदि आप वास्तविकता में देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, वाकई में आप परेशान हैं, तो अपनी कुंडली दिखाएं। और अपनी कुंडली दिखाने का शुल्क टेलीफोनिक शुल्क भी है, वीडियो कॉल शुल्क भी है, दोनों शुल्क अलग अलग हैं। उसके बारे में जानकारी जैसे ही आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे हाय या जय माता दी लिखेंगे तो सारा आपको प्रोसीजर पता चल जाएगा। उस तरह से पे कर आप मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए पारिवारिक पारिवारिक भाव के बारे में बात कर लेते हैं। तो पारिवारिक भाव के स्वामी गुरु है। गुरु कहाँ बैठे हैं? गुरु कर्क राशि में बैठे हैं। और कर्क राशि में बैठे हैं और गुरु और सूर्य की युति है। गुरु और सूर्य की युति होने से कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगस्त का महीना परिवार के लिए बहुत अच्छा है। परिवार में रुका हुआ कोई सरकारी जो फैमिली मेम्बर है उनका सरकारी रुका हुआ काम हो सकता है। फैमिली मेम्बर का विवाह शादी का काम या कोई करियर में रुका हुआ काम बनता हुआ नज़र आ रहा है। परिवार के साथ में 2 फंक्शन में जाने के योग बनते हैं। पहला फंक्शन अगर देखा जाए तो तीर्थ यात्रा में जाने के योग बनते हैं। दूसरा नदी पहाड़ों की यात्रा भी आप परिवार के साथ में अगस्त में जाने वाले हैं। तो परिवार से प्यार प्रेम रिलेशन बहुत अच्छा है। साथ ही साथ अगर आपके माता पिता हैं तो माता पिता को कोई धन का लाभ या रुका हुआ धन उनका अगस्त में मिलता हुआ नजर आ रहा है। उसके योग भी नजर आ रहे हैं क्योंकि सूर्य है लाभ भाव में। तो कुल मिला के पारिवारिक भाव आपका अगस्त में बहुत अच्छा है। बात कर लेते हैं आपकी संतान विद्यार्थी के बारे में। चाहे छोटी बड़ी संतान है तो संतान के स्वामी शनि है। शनि और चंद्रमा की युति है और शनि और चंद्रमा की युति छठे भाव रोग भाव में बैठी है। तो 1 तारीख से और 11 अगस्त तक छोटी बड़ी संतान को परेशान करेगी, पेट की प्रॉब्लम देगी, मौसमी बीमारी से संबंधित परेशानी संतान को रह सकती है। और अगर अब बड़ी संतान है यानी जिसकी उम्र 18, 19, 20 या बड़ी संतान है उनके माता पिता से 11 अगस्त तक मन मुटाव वाद विवाद रह सकता है। संतान के अंदर चिड़चिड़ापन रहेगा। तो कुल मिला के या तो संतान की हेल्थ से या संतान के नेचर से आप 11 अगस्त तक, जब तक ये शनि चंद्रमा की युति का प्रभाव है, ये दरिद्र दोष बन रहा है, तब तक आप परेशान रहेंगे। और विद्यार्थी हैं उनका तो दरिद्र दोष बन रहा है, यानी 11 अगस्त तक आपकी जो सेविंग है वो 0 हो जाएगी। आप कंगले हो सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। यानी खाली आपको समय गुजारना पड़ेगा। थोड़ा जो माता पिता से धन आता है वो लेट आपको मिलेगा, जिस कारण से थोड़ा लायबिलिटी आपके ऊपर बढ़ सकती है क्योंकि आपका दरिद्र दोष 11 तारीख तक बन रहा है जो भी विद्यार्थी है। तो विद्यार्थियों को अनाप शनाप खर्चा 11 अगस्त तक नहीं करना, नहीं तो दिक्कत होगी, याद रखिएगा। अब फिर 12 तारीख से लेकर 31 अगस्त तक स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है। ये योग खत्म हो जाएंगे, ये योग खत्म हो जाएंगे। जो संतान को हेल्थ के इशू थे, जो वाद विवाद माता पिता से हो रहे थे, जो चिड़चिड़ा स्वभाव हो रहा था, वो चीज़ें अब खत्म हो जाएंगी। और 12 तारीख से 31 अगस्त तक संतान अपने सुचारू रूप से अपने कार्यभार को संभालेगी और अपना काम करती रहेगी। तो ये जो संकट के बादल थे, तो काली घटा छाई थी, वो निकलती हुई नजर आएगी। कुल मिलाकर ऐसा है। अब बात कर लेते हैं, हमने विद्यार्थियों के भी बारे में बात कर ली, तो विद्यार्थियों का भी 12 तारीख तक ही दिक्कत है, उसके बाद चीज़ें ठीक है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले उनकी, जो कि नौकरी करते हैं या उनके करियर के बारे में। तो जो छठा भाव होता है वो कंपटीशन भाव होता है। यहाँ पर दरिद्र दोष बन रहा है जैसा मैंने बताया, और ये 1 तारीख से लेकर और 11 तारीख तक परेशान करेगा। 11 तारीख तक आपके ऑर्डर कैंसिल होंगे। 11 तारीख तक देखा जाए तो आपकी सेल नहीं हो पाएगी। 11 तारीख तक आपको करियर में अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। 11 तारीख तक आपके काम में राजनीति होगी। आपके कलीग आपके बारे में चुगलियां करेंगे, बॉस को भड़काएंगे, और 11 तारीख तक बॉस भी आपसे नाराज रहेगा। तो 11 तारीख तक का समय आपके लिए कठिन रहेगा, दरिद्र दोष बनेगा। तो यहाँ थोड़ा धैर्य से और पेशेंस से गुजारें। ईगो में आके आपको क्या करना, आपको नौकरी नहीं छोड़नी, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है, याद रखिएगा। क्योंकि ये जो राहु चंद्रमा की युति है वो आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है, याद रखिएगा। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो 12 तारीख से देखा जाए तो 12 तारीख से लेकर और कहीं ना कहीं
31 अगस्त तक ये जो राहु चंद्रमा की युति है ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, यानी यहाँ से आपकी अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी, यहाँ से आपके ऑफिस में रुकी हुई इच्छाएं पूरी होती हुई नजर आएगी। यहीं से 12 अगस्त के बाद से 12 अगस्त से 31 अगस्त तक आपको कुछ धन का लाभ, पद का लाभ या और बॉस से आपको कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा। वेट एंड वॉच करें जब तक ये दरिद्र दोष बन रहा है, और ये राहु से बनता है और शनि से, जब शनि चंद्रमा या राहु चंद्रमा एक साथ होते हैं तो दरिद्र दोष बनता है, वो आपका जैसे ही कट जाएगा वैसे ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यानी 12 तारीख के बाद करियर अच्छा है, याद रखिएगा। इसी प्रकार से अब हम बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में, चाहे आप प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो। भाई शनि यहाँ पर वक्री होकर बैठे हैं, वक्री हो गए, सप्तम भाव के अंदर वक्री हो गए, तो ये वक्री फल का प्रभाव मिलेगा। वैसे तो रिलेशन के लिए अगर बात करें तो थोड़ा कठिनाई वाला समय रहेगा। पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका आपस में ईगो प्रॉब्लम आएगी, परिवार को लेकर, धन को लेकर, जिम्मेवारी को लेकर। पति पत्नी में अगस्त में भयंकर लड़ाई वाला सीजन चलेगा, काली घटा मंडराएगी आपके रिलेशन पे, यानी रिलेशन बड़ा खराब हो सकता है। लेकिन आपके करियर के लिए अच्छा है। करियर में आपके पार्टनर या आपकी पत्नी अगर वर्किंग है या आपका पार्टनर, लव पार्टनर वर्किंग है तो उनको पद प्रमोशन होगा, हाई सेल होगी, तो पार्टनर का करियर अच्छा है। लेकिन पर्सनल रिलेशन खराब होते हुए अगस्त में नज़र आएंगे और काफ़ी ज़्यादा खराब होते हुए नज़र आएंगे अगस्त में। तो अगस्त का महीना रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। इसी प्रकार से अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि के उन लोगों के बारे में जो व्यापार करते हैं या फिर अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, अपना ही काम करते हैं। तो भाई व्यापार और अपनी फैक्ट्री या अपने काम के स्वामी बुध है। बुध 5 अगस्त के बाद कहीं ना कहीं कर्क राशि यानी शत्रु राशि में चले जाएंगे। तो 5 अगस्त से और 31 अगस्त तक व्यापार में गड़बड़ ही रहेगी, यानी खर्चे ज़्यादा रहेंगे। कभी आपको कर्मचारी से प्रॉब्लम रहेगी, बहुत सारे ऑर्डर आपके कैंसिल होंगे, बहुत सारा माल आपका किसी की लापरवाही के कारण रिजेक्ट हो जाएगा, किसी ना किसी कारण से आपको दिक्कत ही रहेगी। तो 5 अगस्त से और 31 अगस्त तक आप परेशान रहने वाले हैं, और कोई नया काम इस बीच में कर लेंगे तो और ज़्यादा नुकसान आपको रहने वाला है। तो मैं यही कहूँगा कि अगस्त के महीने में कोई नया काम आपको नहीं करना है, साथ ही साथ किसी को धन उधार नहीं देना है, और किसी से पार्टनरशिप में कोई काम आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और 5 अगस्त से 31 अगस्त तक कर्मचारियों से आपके वाद विवाद रहेंगे, प्लस आपकी मशीनरी ख़राब हो जाएगी, आपके इक्विपमेंट ख़राब हो जाएंगे, आपकी गाड़ियाँ ख़राब हो जाएंगी। तो कुल मिला के अगस्त का महीना बड़ा नाक में दम करने वाला रहने वाला है। मतलब बहुत अच्छा अगस्त का महीना 5 अगस्त के बाद आपका नहीं है। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही। और मित्रों अगर आपको मेरा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो आपको क्या करना है, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे फेसबुक चैनल को फॉलो करें। जय माता दी।